শহীদ বিপুল রায়ের বাড়িতে দেখা করলেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর। পরিবারের হাতে তুলে দিলেন 11 লাখ টাকা। লাদাখের গালোয়ান উপত্যকায় চীনা আক্রমণে শহীদ হয়েছিলেন ভাটিবাড়ি বিন্দিপাড়ার বিপুল রায়। শুক্রবার বিপুল রায়ের বাড়িতে দেখা করতে এলেন রাজ্যপাল। কড়া নিরাপত্তা বলয়ে আলিপুরদুয়ার প্যারেড গ্রাউন্ডে পৌঁছলেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর। আজ সকাল 9টায় বাগডোগরা বিমানবন্দর থেকে হেলিকপ্টার করে আলিপুরদুয়ার প্যারেড গ্রাউন্ডে পৌঁছান তিনি। সাথে ছিলেন তার স্ত্রী। এরপর সেখান থেকে নেমে সেনা কনভয়ের মাঝে কড়া নিরাপত্তায় শহীদ বিপুল রায়ের বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দেন। সাড়ে 9টার সময় শহীদ বিপুল রায়ের বাড়িতে পৌঁছে প্রথমে শহীদের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেন রাজ্যপাল। প্রায় আধ ঘন্টা নাগাদ পরিবারের সকলের সাথে কথা বলেন তিনি। এরপর বিপুল রায়ের স্ত্রীর হাতে 5.5 লক্ষ টাকা এবং মায়ের 5.5 লক্ষ টাকার চেক তুলে দেন। রাজ্যপাল বলেন, দেশমাতাকে রক্ষা করতে বাংলার 2 জওয়ান শহীদ হয়েছেন। বিপুল রায় আলিপুরদুয়ারের গর্ব। চোখ ভিজে গেছে আমার আর বাদিকে ঠাল আমাকে কেউ ঠেলিস না কিন্তু আমাকে দুইটা হাত ওইটা তোলো अनुप जाया नहीं तेरा भी ना आपके पास नंबर आएगा आपको मेंबर पार्लियामेंट ने भी परिवार की मदद करने का जो पूरा वादा किया है, मैं आभार व्यक्त करता हूँ। राजेश औरंग ने अल्टीमेट सुप्रीम सेक्रीफाइस की, उनके परिवार से मिले और राज्यपाल होने के नाते, राज्य का प्रथम सेवक होने के नाते मैं और मिसिस धनखड़ अनुपमा जी आ गई, वहाँ गए और वहाँ जाने के बाद परिवार से चर्चा की और वहाँ भी हमारी तरफ से हमने 11 लाख रुपए परिवार को दिए। 11 लाख छोटी रकम है, पर परिवार को ये कहकर आया कि राजभवन भी उनका उसी तरह अंग है जिस तरीके से जनरल चौहान ने पूरी फौज को बताया है। आते ही मैंने सरकार से चर्चा की, राजेश औरंग के परिवार में भी और विपुल रॉय के परिवार में भी ग्रेड सी की पोस्ट स्वीकृत हुई और वो कार्यान्वित हो गई है। आज यहाँ आकर 5.5 लाख का एक चेक उनकी धर्मपत्नी को दिया है और 5.5 लाख का मिसिस धनखड़ ने उनकी माता जी को दिया है। माता ने उनको जन्म दिया है। माँ पिता का ये दुख अपने न तो महसूस कर सकते न बांट सकते, उसको कम कर सकते हैं। और उनकी धर्मपत्नी ने क्या खोया है इसकी चर्चा करना नहीं है। 7 साल की बेटी की आंखों में देखते पता लग जाता है। हम इस परिवार की खुशहाली चाहते हैं, परिवार सुखी रहे, परिवार के प्रति पूरे समाज में श्रद्धा रहे। आज के दिन में एक बात मीडिया के माध्यम से सबको कहना चाहूंगा, जो लोग देश की सुरक्षा के लिए बेपरवाह होकर बिना सोचे समझे मां भारती के लिए अपने आप को निछावर करने को तैयार हैं,
उनके प्रति हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए, ये हमें 24 घंटे सोचना चाहिए। और यही कारण है कि प्रथम सेवक यहाँ भी आया है, बीरभूम भी गया है, और पुलवामा में हमारे सीआरपीएफ के 2 शहीद हुए, उनके यहाँ भी मैं गया। ये आप और हमारा कर्तव्य है कि समाज में उनको सम्मान दें, समाज में उनकी इज्जत करें। क्यों कि आदमी धन दे सकता है, मेहनत दे सकता है, पर वो सुप्रीम सैक्रिफाइस करना एक बहुत बड़ी बात है। मैं मानकर चलता हूं कि आप मेरी भावना को आगे बढ़ाएंगे। अच्छी बात है, भारत बदल रहा है, भारत सही दिशा में बदल रहा है। भारत का जो प्राचीन गौरव था वो हमें अब दिखाई देने लग गया है। दुनिया में भारत की जो पहचान थी वो अब सामने आने लग गई है। भारत का प्रधानमंत्री दुनिया के शीर्ष नेताओं में है, ये विवाद का विषय नहीं है, ये एक निश्चित मत है। ऐसी परिस्थिति में जब भारत बदल रहा है, भारत इतना बदल रहा है कि प्राचीन युग में जो भारत का विश्व में स्थान था सर्वोपरि, वो स्थान हमें निश्चित रूप से मिलेगा। भारत विश्व गुरु भी होगा, भारत एक शक्तिशाली राष्ट्र भी होगा, और भारत को आगे बढ़ने के लिए पश्चिम बंगाल का योगदान कम नहीं रहेगा। प्रथम सेवक होने के नाते मेरा दृढ़ संकल्प है, मेरा कर्तव्य है और मेरा वचन है, पश्चिम बंगाल विल बी एट पिनेकल। पश्चिम बंगाल किसी भी परिस्थिति में उसका परिचायक नहीं होगा जिसको हम हिंसा कहते हैं। पश्चिम बंगाल अब उस चीज का परिचायक नहीं होगा जिसको हम कहते हैं कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था के ऊपर कोई तारीख लग जाए। और मैं ये क्यों कह रहा हूं, प्रजातांत्रिक व्यवस्था का ये मूल सिद्धांत है, भारत के संविधान की ये आत्मा है, और भारत के संविधान की आत्मा को बचाना आपके राज्यपाल का, आपके प्रथम सेवक का कर्तव्य है। ये मेरी शपथ का अभिन्न अंग है, इससे मैं पीछे नहीं हट सकता। जब मैंने 30 जुलाई 2019 को शपथ ली, मेरी शपथ के सीधा हिस्से 2 थे। मैं भारत के संविधान को प्रोटेक्ट करूंगा, प्रिजर्व करूंगा, डिफेंड करूंगा। उसके साथ साथ मैं पश्चिम बंगाल की जनता की सेवा करूंगा। इन दोनों से मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। मैं मानकर चलता हूं, और जैसा जनरल साहब ने परिवार के साथ कनेक्ट करके बताया, सैनिक से जुड़ा हुआ परिवार है, उसके सुख दुख देखने की राज्य सरकार ने व्यवस्था की है। सैनिक कल्याण बोर्ड, केंद्र ने व्यवस्था की है, केंद्रीय सैनिक कल्याण बोर्ड। उन दोनों के पास परिवार जा सकता है। पर जो दिल को छूने वाली बात, जो मार्मिक बात जनरल साहब ने कही, जिससे मैं प्रभावित ही नहीं, इंस्पायर्ड और मोटिवेटेड भी हूं, कि परिवार को सैनिक कल्याण बोर्ड तक जाना पड़ता है, पर फौज अपने आप आती है आपके पास। और तभी तो ये स्थिति बनी है। आर्मी कमांडर ईस्टर्न कमांड विपुल रॉय के परिवार से मिलने आया है। इसकी अहमियत आप समझ सकते हैं कि कितना आत्मीय लगाव है, कितना भावनात्मक लगाव है, कितना दृढ़ लगाव है। राज्यपाल होने के नाते मैं जनरल साहब से सीख लेता हूं, और मेरा भी कार्य ये रहेगा कि किसी भी तरीके से किसी भी फौजी परिवार को कोई भी संकट होगा और राजभवन में कोई जानकारी मिलेगी, तो मैं जनरल साहब को ये वादा करता हूं, द गवर्नर विल एक्ट एज अ फुट सोल्जर। ऑन दिस occasion I will not take any questions. I am sure